वो बढ़ गए चेंजेस, पर चेंजेस पहले आ चुके थे। हट जाओ, आगे बढ़ो, मत करो ये, तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए क्योंकि दोस्ती उसके लिए वही है। बट वो जो तेरा फन, तेरी वाइब, तेरी ट्राइब है भैया, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। आई बिलीव अनफेयर था, ओनली ऑन द बेसिस क्योंकि जो नॉमिनेशन उस दिन हुई थी वो प्योरली ऑन चीटिंग बेसिस हुई थी। आई एम श्योर सबने एपिसोड में देखा ही है कि वो टेलीफोन उठाना था, जो अभिषेक ने उठाया। ईशा संचालक थी, तो उसने कहा नहीं, अभिषेक के हाथ में फोन नहीं था, समर्थ के हाथ में फोन था। सो ऑन दोज ग्राउंड्स मैं बोलती हूँ अनफेयर था। अगर उस प्रक्रिया को बहुत फेयर तरीके से किया जाता और मेरा नाम आता, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बिकॉज अनफेयर तरीके से मुझे नॉमिनेट किया गया, सो डेफिनेटली अनफेयर है। दो स्ट्रॉन्ग भी कह लो, और क्योंकि दो सेंसिबल थे। अगर हम कहते हैं बिग बॉस इस टाइम डिफरेंट है, तो इस टाइम डिफरेंट सिर्फ नील और मैं थे। इन द जब तक मैं वहाँ थी उस मैं बात कर रही हूँ। बाकी तो सारे एक जैसे ही थे, लड़ते रहते थे, आर्ग्यू करते रहते थे, मैनिपुलेट कर रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जलील कर रहे थे, कुत्तापन कर रहे थे, जो ये चीज़ें नील और मैं नहीं कर रहे थे। तो फिर बिग बॉस डिफरेंट है बट सेम है। आई हैव नॉट, आई विल नॉट से आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम बिग बॉस। हाँ, लर्न मैंने ये ज़रूर किया है, हमने ये अक्सर डायलॉग्स में बोला है या कहानियों में सुना है या किसी के साथ कुछ हादसा हुआ सुना है कि इंसान कितना कमीना हो सकता है। ये मैंने बिग बॉस में देखा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ना, एक टास्क आया था हमारा, गिद्ध, गिद्ध के आगे मांस डालो। ये मैंने ह्यूमन फॉर्म में बिग बॉस में देखा है। इट्स एंड मैं रो पड़ी थी, मेरे आंसू रो मतलब मेरे आंसू निकल गए थे कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार, कोई अपने एकदम वल्नरेबल स्टेज में और दूसरे आके ऐसे कि हम तुझे नोचेंगे, जैसे वल्चर को एक मांस मिला है। सो ये सब मैंने सीखा नहीं पर देखा, सुना तो बहुत था इन लाइफ। बट आई विटनेस में मुझे नील ने पूछा भी था कि आप क्यों इतना इफेक्ट हो रही है, ये सब तो होता है। आई सेड हाँ, पर शायद आज जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा है। ऑनेस्टली नावेद ने बहुत एफर्ट डाला था, फ्रॉम समवन जो एकदम अलग कंट्री, कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेज बीइंग द बिगेस्ट बैरियर, क्योंकि जब तक नावेद को सिचुएशन समझाई नहीं जाएगी वो अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बट जिस दिन नावेद घुसा से जिस दिन नावेद ने एग्जिट ली, नावेद में बहुत कमेंडेबल एक चेंज था फॉर द गेम, फॉर बेटर। जैसे मैंने उसे ये देखा था कि क्योंकि उसे कॉफी चाहिए होती थी तो वो उसके लिए अपने लोगों को बना के भी रखा था उसने, कि यार मैं इनसे पंगा ना लूं, चाहे वो कॉफी के लिए ही क्यों ना हो। तो सो आई फेल्ट दैट नावेद शुड हैव स्टेड। आयशा के आने के बाद मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में चेंजेस आए, वो बढ़ गए चेंजेस, पर चेंजेस पहले आ चुके थे, है ना। क्योंकि कई बार मुनव्वर को ये फीडबैक मिला गया था वीकेंड के बाहर पे, दैट हट जाओ, आगे बढ़ो, मत करो ये, तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं। तो ऑलरेडी मुनव्वर को थोड़ा वो एक था कि और मुनव्वर ने बनाने के लिए रिश्ते नहीं बनाए थे गेम के लिए, व्हाट आई मीन, उसने ऑर्गेनिकली बनाए थे। अब हाँ, ये हो सकता है कि किसी के साथ एक 10 मिनट का रिश्ता है, किसी के साथ 1 घंटे का रिश्ता है। कहने का मतलब ये है कि मैं शायद इस इंसान के साथ 10 मिनट तक बात कर सकती हूँ, बट इसके साथ ना मैं घंटा भर भी बैठ के चर्चा में लगी रह सकती हूँ। तो मुनव्वर के रिश्ते फेक नहीं थे, बट मुनव्वर और मनारा के बीच में ऑलरेडी थोड़े थोड़े वो डिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि दिस वॉज द फीडबैक गिवन टू मुनव्वर, राइट। और उस दौरान आयशा आ गई, तो अब वो पहले अपनी जिंदगी को सही करे कि मनारा को वो अटेंशन दे, बट मनारा बीइंग मनारा, उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए क्योंकि दोस्ती उसके लिए वही है कि आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, आप अब मेरा फन कौन करेगा मैम, अब मैं बात किससे करूंगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मनारा मैं तेरे साथ 4 घंटे बात नहीं कर सकती, मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ, एज अ फ्रेंड दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू। बट वो जो तेरा फन, तेरी वाइब, तेरी ट्राइब है भैया, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो दैट यू सी, दिन का वक्त था, अंकिता, मैं और उस टाइम आयशा, तो हम तीनों थे, और एक और जन था मुझे याद नहीं, पर हम 3 जन डेफिनेटली बैठे हुए थे। और अंकिता उनके बारे में कुछ बता रही थी, बेसिकली पवित्र रिश्ता की भी बातें करी थी। पवित्र रिश्ता का जो आखिरी सीन था उसमें सुशांत सिंह आए थे, एंड हाउ दैट सीन वाज शॉट, एंड देन
उस सिलसिले में फिर वो आगे बढ़ गई कि अब वो नहीं है, यू नो कैसे होती है लाइफ है वो। तो मेरे साथ पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मैंने पहली बार ये कॉन्वर्सेशन उनके मुंह से सुनी थी। कई लोगों के साथ उन्होंने की होगी पर मुझे नहीं पता। वॉट आई थिंक अबाउट, यूर टॉकिंग अबाउट एक्स, यू नो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत एक टाइम पे रखते थे और आज जो ज़िंदगी में है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं एज एन, and on this platform everything can be calculated, Right. you know, everything can be मतलब हाँ, क्यों आप वो बात करिए पवित्र रिश्ता की दम पे आप सुशांत सिंह की बात कर रही हैं, या आप जेन्युइनली पवित्र रिश्ता के बारे में, पर आपने इंसिडेंट तो वही सुनाया कि भाई जो लास्ट सीन था जिसमें वो सुशांत सिंह को बुलाया गया था शूट पर। सो आई रियली डोंट नो, बट या जो पास्ट है वो पास्ट है। ये तो बिग बॉस भी बोलते हैं, भूतकाल नहीं वर्तमान और भविष्य काल में रहिए। भूतकाल हो गया, जो पिछले हफ्ते एयर पे आया वो खत्म, आगे क्या। सो आई डोंट नो, या इट कैन बी होपफुली नॉट अ कैलकुलेटिव मूव, बट देन ये प्लेटफॉर्म जैसे यू नो पीआर टीआरपी, अपने आप को आगे बढ़ाना, वोट्स, ये इतना प्लेटफॉर्म इन चीज़ों से है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे लगता है दोनों ने ही किया होगा अपने अपने तरीके से। रीज़न बीइंग, उन दोनों को जितना मैंने उनके मुंह से सुना वहाँ घर में, कि लिटरली 3 months पहले बिग बॉस इनवाइट आ गया था, या बातें शुरू हो गई थी, समथिंग लाइक दैट। दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिला टू प्रिपेयर। सो आई थिंक both are prepared. My top 2 is definitely these two names, Munawwar and Ankita, and my winner is Munawwar Farooqui.